हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वंडरफुल स्टडी क्लब। फ्रेंड्स, आज है 8 जून और आज के इस वीडियो में हम 8 जून से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन के बारे में मैं आपको डिस्क्रिप्शन भी दूंगी, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया गया है? हाल ही में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 7 जून को। तो हमारा इसका आंसर होगा सी, 7 जून। अब बात करते हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। तो ये मनाया क्यों जाता है? तो खाद्य सुरक्षा मतलब फूड सेफ्टी और पौष्टिक खाने के बारे में, पौष्टिक खाने के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इसे मनाया जाता है। अब इसे मनाता कौन है? तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे को WHO और FAO दोनों मिलकर बनाते हैं। WHO का मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दोनों मिलकर वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाते हैं। तो अब बात करते हैं कि इस बार की जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है तो इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी वर्ल्ड फूड सेफ्टी एवरी। तो इसकी जो थीम थी वो थी फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस इस बार की वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की थीम थी। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस देश ने कोरोना ट्रेसर BD ऐप लॉन्च किया है? कोरोना ट्रैकर BD ऐप लॉन्च किया है। तो ये जो ऐप है वो लॉन्च किया है बांग्लादेश ने। तो ये कहाँ लॉन्च किया गया है? बांग्लादेश में। तो हमारा इसका आंसर होगा सी, बांग्लादेश। तो अब ये BD जो है, इसमें कोरोना ट्रैकर BD ऐप, तो BD मतलब बांग्लादेश है। और ये ऐप, इसमें होगा क्या? इस ऐप में होगा क्या? तो जो कोरोना वायरस पेशेंट है, कोरोना वायरस जो पेशेंट है और उनके आसपास के जो लोग हैं उनको ट्रैक करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये कहाँ लॉन्च किया गया? बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश में लॉन्च किया गया है तो बात करेंगे हम बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। और यहाँ की जो मुद्रा है वो है टका। बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो क्या है? टका। और यहाँ की प्रेजेंट टाइम पर जो प्राइम मिनिस्टर है वो है शेख हसीना। प्रेजेंट टाइम पर बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है वो है शेख हसीना। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट मतलब यहाँ के प्रेजेंट टाइम पर जो राष्ट्रपति है वो है अब्दुल्ला हामिद। अब्दुल्ला हामिद। तो ये था कोरोना ट्रेसर ऐप। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? हाल ही में कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में मतलब जो अभी कोरोना चल रहा है, कोविड-19 जो महामारी फैली हुई है, तो उसमें प्रबंधन में मतलब उसको प्रबंधन करने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? तो ये जो प्रथम स्थान पर राज्य रहा है वो है राजस्थान। तो हमारा इसका आंसर होगा सी, राजस्थान। तो अब बात करते हैं राजस्थान की कि अभी राजस्थान में ही स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए थे। राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए थे। तो ये कौन थे? तो ये हर एक गांव में नियुक्त किए गए थे और इनकी जो उम्र थी वो 40 वर्ष से अधिक थी। और इनमें ये भी ध्यान रखा गया था कि इनको कोरोना से पूर्णतः इनको सुरक्षा दी जाए। ऐसा नहीं कि ये कहीं जाएं तो इन्हें कोरोना हो जाए। तो इनको प्रॉपर हेल्थ किट वगैरह भी प्रोवाइड की गई थी। तो इनकी जो उम्र थी वो 40 वर्ष से अधिक थी। तो इसमें था क्या? ये जो स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए थे तो ये हर गांव में नियुक्त किए गए थे और ये हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उनका सॉल्यूशन बताएंगे। हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप उनसे पूछिए तो वो उनको उनका सॉल्यूशन बताएंगे। और अगर किसी को नशे आदि की लत लगी हुई है, जैसे कोई शराब पीता है, कोई ये चरस गांजा वगैरह ये सब चीज़ें लेता है, तो नशे की लत को दूर करने के लिए भी ये नियुक्त किए गए थे और ये काफ़ी हेल्पफुल भी है। अब राजस्थान में ही राजकॉप सिटीज़न ऐप लॉन्च हुआ था। राजकॉप सिटीज़न ऐप ये कोरोना से रिलेटेड ऐप है और ये यहाँ की पुलिस ने, राजस्थान पुलिस ने इसे लॉन्च किया था। तो फ्रेंड्स, अभी कोरोना से रिलेटेड जितने भी ऐप एंड पोर्टल्स हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अभी जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनमें कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको कोरोना से रिलेटेड ज़रूर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने कोरोना ऐप एंड पोर्टल पर एक अलग से एक वीडियो बना के रखा है, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो प्लीज़ उसको देखिएगा क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हमने क्या पढ़ रहे थे कि राजकॉप सिटीज़न ऐप। तो ये जो राजकॉप सिटीज़न ऐप है वो किसने लॉन्च किया था? राजस्थान पुलिस ने लॉन्च किया था और ये ई पास की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता था।
ई पास की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता था। अब राजस्थान में ही ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की भी शुरुआत हुई थी। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, तो ये स्टूडेंट से रिलेटेड ऐप था, स्टूडेंट से रिलेटेड था। और राजस्थान में ही आयु एवं सेहत साथी ऐप भी लॉन्च हुआ था। आयु एवं सेहत साथी ऐप, तो इसमें क्या था कि हम लोग जो है, जो जितने भी लोग हैं वो डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते थे, डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते थे किसी भी बीमारी के बारे में या किसी भी टैबलेट के बारे में या किसी भी दवाई के बारे में, जो भी आपको प्रॉब्लम है वो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते थे। अब बात करते हैं राजस्थान की, कि राजस्थान की जो कैपिटल है वो क्या है। तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत। राजस्थान के जो प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है, अशोक गहलोत। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर है, राजस्थान के प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर है कलराज मिश्र, कलराज मिश्र। और यहाँ एक पक्षी विहार है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, केवलादेव घाना पक्षी विहार, केवलादेव घाना पक्षी विहार, तो ये कहाँ है, राजस्थान में। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस देश के पूर्व क्रिकेटर रियाज शेख का निधन हुआ है। किस देश के पूर्व क्रिकेटर रियाज शेख का निधन हुआ है। तो ये थे पाकिस्तान के, तो हमारा इसका आंसर होगा सी, पाकिस्तान। तो अब ये रियाज शेख, तो ये है रियाज शेख और इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। और इनका जो निधन हुआ है वो कोविड-19 के कारण हुआ, तो कोविड-19 के कारण इनका निधन हुआ है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की जो कैपिटल है, पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो क्या है, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। और पाकिस्तान की जो मुद्रा है वो है पाकिस्तानी रुपया, पाकिस्तानी रुपया। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है क्रिकेटर इमरान खान, क्रिकेटर इमरान खान। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में किसी UANDAP के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया। हाल ही में किसी UANDAP के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया एम नेत्रा को। तो हमारा इसका आंसर होगा बी, एम नेत्रा। तो यह है एम नेत्रा और इन्हें ही अभी हाल ही में UANDAP के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है। और इनको ये क्यों नियुक्त किया गया है, क्योंकि अभी ये जो है एक बार्बर की लड़की है और इन्होंने अभी कोविड-19 के दौरान अपनी जितनी भी सेविंग्स थी वो गरीबों में बांट दी। और कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए इन्होंने लगभग 5 लाख की इनकी जो सेविंग्स थी वो दान में दे दी, इसीलिए इन्हें अभी गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है। तो अब चलिए बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया है। मेघ संदेश ऐप, तो ये किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। तो ये किया है कर्नाटक ने। तो हमारा इसका आंसर होगा बी, कर्नाटक। अब मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया है और कर्नाटक में अभी जो मेघ संदेश ऐप है, और इसके पहले कर्नाटक में कोरोना वॉच ऐप भी लॉन्च हुआ था, कोरोना वॉच ऐप भी लॉन्च हुआ था। तो अब बात करते हैं कर्नाटक की कि कर्नाटक की अभी कैपिटल क्या है। तो कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक की जो कैपिटल है वो है बेंगलुरु। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर है BS येदियुरप्पा। प्रेजेंट टाइम पर कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर है BS येदियुरप्पा। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर है वजुभाई वाला। वजुभाई वाला यहाँ के अभी प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 2019 के बीच भारत में कितने बाघों की, सॉरी यहाँ भाग लिखा गया, यहाँ बाघ। तो अभी हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 2019 के बीच भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई है। तो ये जो मृत्यु हुई है वो 750 बाघों की मृत्यु हुई है, 750। और ये मृत्यु हुई किस वजह से। तो ये जो मृत्यु हुई है वो शिकार होने की वजह से हुई है। तो शिकार होने की वजह से भारत में 750 जो बाघ हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो अब बाघ की बात हुई है तो बाघ की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में एक टाइगर, बाघ मतलब टाइगर, तो मध्य प्रदेश में एक टाइगर स्टेट भी है। तो वो कौन सा है। तो वो है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है, टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। अब टाइगर, तो सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पे होते हैं, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर है। और सेकंड नंबर पे जो है वो कर्नाटक में है और थर्ड नंबर पर उत्तराखंड है। ठीक है,
तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन सी पहल शुरू हुई है? विश्व पर्यावरण दिवस पर अभी हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, तो उस पर कौन सी पहल शुरू हुई है? तो उस पर जो पहल शुरू हुई थी वो है आई कमिट पहल शुरू हुई है। और आई कमिट जो पहल है वो बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर के सहन ने शुरू की है। किसने शुरू की है? बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर के सहन से शुरू किया है। और इसका जो उद्देश्य है वो क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि भविष्य में ऊर्जा दक्षता, मतलब भविष्य में ऊर्जा जो है वो बनी रहे, तो उसके लिए ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता की ओर बढ़कर एक मजबूत और लचीली ऊर्जा प्रणाली का विकास करना, ताकि भारत के पास भविष्य में ऊर्जा संसाधन बचे रहें। तो इसके लिए विश्व पर्यावरण दिवस पर आई कमिट पहल की शुरुआत हुई है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया? संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था 6 जून को। तो हमारा इसका आंसर होगा बी, 6 जून। तो अब ये संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस, तो इसे मनाता कौन है? तो ये यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है और यह 2010 में यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया था। जो संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस है वो 2010 में यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया था। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहीं तक थे। तो बढ़ते हमारे कल के क्वेश्चन की ओर। तो हमारा कल का क्वेश्चन क्या था? हमारा कल का क्वेश्चन था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल स्किल रजिस्टर लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया था हिमाचल प्रदेश में। तो हमारा इसका आंसर होगा बी, हिमाचल प्रदेश। तो अब बात करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन की। हमारा आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में बासु चटर्जी का निधन हुआ है। वह कौन थे? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।